everyone, I hope you all are doing great और awesome. Welcome back to my channel Slay with Anjali. I'm अंजलि मिश्रा और आज हम करने वाले हैं उज्जैन से व्लॉग गाइस। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। क्योंकि मैं उज्जैन पहली बार आई हूँ। इससे पहले मैंने उज्जैन कभी नहीं घूमा था और इसी के साथ यहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं अपने 2 ज्योतिर्लिंग कवर करूँगी। देखते हैं क्या होता है, कितना हो पाता है, कितना नहीं। हम आए हैं अपने अंकल आंटी के घर, मतलब मेरे चाचा जी के घर आए हैं, अपने कजन्स के साथ रहने आए हैं। बट फिलहाल क्योंकि हमारी ट्रेन ने सब कुछ कैंसिल कर दिया तो हमें जाना पड़ रहा है। पहले ही हम उज्जैन आ गए और उसके बाद हमें जाना पड़ेगा इंदौर। इशू है, बैकग्राउंड नॉइज़ की इशू है, रूम का बैकग्राउंड में बहुत इश्यूज़ है, बट हमें ये वीडियो रुकने नहीं देना है। तो मैं आपको पहले तो बताना चाहूँगी कि हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए हमने रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने या आसपास ही एक रूम देखा अपने बजट के अकॉर्डिंग में। और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हो और उसके बाद 2-3 आप होटल्स एक्सप्लोर करोगे तो आपको आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। धर्मशाला भी मिल जाती है, रूम्स मिल जाती है, जैसे जिसको हिसाब से होता है। हमें सिर्फ 1-2 घंटे के लिए चाहिए था तो हमने टेम्परेरी टाइप रूम लिया है जिसमें हम पूरा परिवार आके रह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हमें यहाँ पे स्टे करना है या कुछ भी। अभी हमने सोचा है कि हम तैयार वगैरह फ्रेश वगैरह हो गए हैं। फ्रेश होने के बाद क्योंकि हमारी ट्रेन थी बहुत ज़्यादा लेट, आपने लोगों ने पहले वाले ब्लॉग में देख ही लिया होगा। फ्रेशन अप होके हमने सोचा हुआ है सबसे पहले हम जाएंगे महाकाल के दर्शन करने, उसके बाद जाएंगे हम भैरव बाबा के दर्शन करने और साथ में हम शिप्रा नदी भी घूमेंगे और हम उज्जैन कॉरिडोर भी एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं वहाँ क्या है। रात को सब लोग बोलते हैं कि वहीं जाना चाहिए तो हमने सोचा क्यों ना ट्राई कर ले, जब आए ही हैं यहाँ पर। फिर हमें उसके बाद बस पकड़ के या फिर कैब करके जैसे भी जो भी हमें साधन मिलेगा हमें इंदौर जाना है, क्योंकि हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। हमें कल ओमकालेश्वर भी जाना है दर्शन करने के लिए। तो अब देखते हैं क्या होता है कैसे नहीं। बाकी मैं आप लोग को बताती रहूँगी कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं। आपको रेलवे स्टेशन से 20-20 रुपये में ई रिक्शा, ऑटो सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आप आराम से महाकाल जा सकते हो और आप उसके ही आसपास बाकी जगहों को भी दर्शन कर सकते हो। और भी मंदिर वगैरह भी हैं जो आपको वहाँ पे घुमा देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बजट के अकॉर्डिंग जो भी जैसा भी है आपका, आपको सब कुछ साधन मिल जाता है यहाँ से, तो वो ईजी रहता है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। हमने अभी कुछ भी नहीं खाया पिया है, बस हम सब तैयार हो गए हैं और अब हमें निकलना है। बज रहे हैं अभी 5। बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। देखते हैं वहाँ क्या होता है, कैसे होता है। आप लोगों को भी साथ में रखूँगी। चलो चलते हैं। चली सवारी घूमने घूमने। हेलो भैया। हर हर महादेव शंभू। और अब सब लोग एकदम संस्कारी रूप में आ चुके हैं। तो अब हम आ गए हैं। यहाँ से हमें वॉक कर करके ही जाना है, बस वॉक कर करके जाना है और उसके बाद दर्शन होगा। सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। अभी फ़िलहाल हम महाकाल के दर्शन करने के लिए पहले टिकट लेने जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम भारत माता मंदिर जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बाकी दूसरी जगहों पर। महाकाल में दर्शन करने के लिए आपको बिना फ़ोन के, बिना बैग के, बिना फूल नारियल किसी भी चीज़ के साथ नहीं जाना है आपको। और हमें सामने भोले बाबा दर्शन में आ रहे हैं, स्क्रीन लगी हुई है बड़ी सी, तो यहाँ पे सब कुछ आपको जमा कर देना। आपको बाहर ही मिल जाएगा शीघ्र एंट्री का भी, मतलब VIP पासेस भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और साथ में आपको अपना बैग वगैरह, क्लॉक रूम टाइप कि आपको आपका बैग और सारा मोबाइल वगैरह रख सकते हो यहाँ पे, ताकि आप बिना फ़ोन के अच्छी तरह से दर्शन कर सको दिल से। तो हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। चलिए उसके बाद मिलते हैं। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा। मम्मी तुम तो खुश हो? बहुत खुश हूँ। मेरी तरह। हम आ गए हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। आगे
तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से भगवान के दर्शन कर लिए हैं, भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं। दर्शन वहाँ पे आपको कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने अब मानते हुए नियम कैमरा बंद कर दिया था। और अब देख लो मेरी मम्मी को तो बालों में लगा के एकदम फूल मैंने भी लगाया। देखो देखो गाइस और ये है यहाँ पे ये जोड़ी, देख लो कैसे बैठी है बिना किसी इंटरेस्ट के, पर ठीक है। अब हमें जाना है दूसरी जगह घूमने के, जल्दी चलो चलो। हम आ गए हैं घूमने कॉरिडोर, उज्जैन का कॉरिडोर देखने की यहाँ पे क्या है कैसा है। बहुत मशक्क़त के बाद एंट्री मिली है, बता दूँ सब बंद हो गया था, ठीक है। हम बस यूं ही घुस गए हैं क्योंकि हम 5 मिनट लेट थे शायद, हाँ एंट्री बंद होने से 5 मिनट लेट थे, फिर एकदम से उन्होंने खोल दिया और फिर हम सब ने एंट्री कर ली। ये देखिए अभी हमने महाकाल के दर्शन किए, उसके बाद हम काल भैरव गए। काल भैरव में भी हमने बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। हमने क्या किया था, हमने ना महाकाल से काल भैरव के लिए ई रिक्शा बुक करी थी, जिसने 300 रुपीज़ हमसे चार्ज किया और फिर उन्होंने हमें वापस यहाँ पे कॉरिडोर छोड़ दिया। तो हमने कुछ ऐसा किया था, हमारे पास टाइम की थोड़ा क्रंच था, हम मतलब इतना नहीं जानते थे कि क्या प्राइस, पहली बार एक तो हम आए हैं, बट हाँ वी आर एंजॉयिंग। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने दर्शन किए थे महाकाल के। महाकाल का दर्शन आप लोग शाम में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने पास लिया था वीआईपी पास। वैसे अगर आप वीआईपी पास ना भी लें तो भी ठीक है, ज़्यादा भीड़ होती नहीं है उतनी, मतलब जब आप ऐसे नाइट के टाइम पे आएंगे तो वीआईपी पास से आपको ये होता है, आपको थोड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ जाता है। बाकी आपको एकदम पास से दर्शन करने को कभी भी नहीं मिलेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा उस चीज़ का। भस्म आरती हम नहीं देख पाए, उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। वो प्रोसेस हम अवेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए, क्योंकि हम पहली बार आए थे, तो वो चीज़ तो हम नहीं कर पाए। और बाकी हमने दर्शन, आरती, संध्या आरती सब कुछ देखी है। उसके बाद हम लोग गए थे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे हमने दर्शन किया अभी करीब 9:30 बजे, और ये खुला रहता है 11 या 10 बजे तक, मैक्स बाय 10 बजे तक खुला रहता है। सेम आप महाकाल भी 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं बड़े ही आराम से, तो कोई हड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग आराम से दर्शन कर पाएंगे। बट ये जो कॉरिडोर है ये 9:30 बजे इसकी एंट्री बंद हो जाती है, सुबह 6 बजे से शाम के 9:30 बजे तक ही है ये, तो आप लोग इसके लिए देख लेना। बाकी भैरव बाबा में कोई लाइन नहीं थी, पर महाकाल में आपको लाइन लगनी पड़ती है और उसके लिए पासेस वगैरह भी देखने पड़ते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको दर्शन करने में, पर टाइम लेके आइएगा और आपका पक्का दर्शन हो जाएगा। आई होप आप लोग को मज़ा आई। ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी होती है, जैसे कि एक भारत माता मंदिर भी था वहाँ पे, वो भी दर्शन कर सकते थे, और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं जो अगर आपके पास समय है तो आप जा पाएंगे। हमारे पास समय की थोड़ी कमी थी तो हम नहीं घूम पाए। Hope you all enjoyed watching this one. If you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel and bell icon जरूर दबाना गाइस, सारी न्यू वीडियो आए तो आप सबसे पहले पता चल जाए। बाय बाय।